Now the next topic of discussion is method for the preparation of haloalkane from hydrocarbons. हमारे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि हेलो अल्केन्स का हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन किया था, मतलब अल्कोहल्स को कन्वर्ट किया था हेलो अल्केन्स में. नाउ दिस टाइम विल प्रोड्यूस हेलो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम अल्केन्स में से हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन करेंगे. We can produce haloalkanes from alkanes. We can produce haloalkanes from alkanes by free radical halogenation reaction. Free radical halogenation. Radicals का formation जो है वो homolytic cleavage से होता है. बॉन्ड जो है दो एटम के बीच का अगर होमोलाइटिकली ब्रेक होगा देन दे विल प्रोड्यूस अ रेडिकल. ये रेडिकल्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे अल्केन्स के ऊपर. अल्केन्स में से कोई भी एक हाइड्रोजन को अगर हैलाइड रेडिकल से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए then we'll get a haloalkane. Let's see free radical halogenation reaction for the preparation of haloalkane from alkanes. हम alkanes में से haloalkanes का preparation करेंगे by free radical halogenation reaction. Now from alkanes हम लोग डिस्कस कर रहे हैं alkanes में से haloalkanes का preparation. Number 1 by free radical हेलोजिनेशन. सपोज करो कि मैं मीथेन का हेलोजिनेशन परफॉर्म कर रहा हूं. मीथेन इट्स सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है CH4. व्हेन मीथेन गेट्स रिएक्टेड विद हेलोजन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNu एज अ कैटलिस्ट, ये HNu कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म की जाएगी. वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय द क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा बाय रिलीजिंग ऑफ HCl एंड वी विल गेट CH3Cl. ये जो बाकी के 3 H है वो एज इट इज है और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है व्हिच इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन. Now this chloromethane further undergoing halogenation reaction Cl2/HNu. One more hydrogen gets substituted. एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं CH2Cl2. we will get CH2Cl called a dichloromethane. One more time if this halogenation occurs HNuCl2 की प्रेजेंस में एक और हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट कर दो HCl के फॉर्म में रिमूव करके, एक और हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दो. व्हाट यू विल गेट CHCl3. मतलब एक हाइड्रोजन कम करना है, एक क्लोरीन को ऐड करते जाना है. दिस CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. ये क्लोरोफॉर्म है. One more time if we perform halogenation HNu in presence of a Cl2 you will get CCl4 called carbon tetrachloride. ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन कह सकते हैं which is commercially known as pyrene. ये एक पोटेंट फायर एक्सटिंग्विशर है. ये एक फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ये हमने सक्सेसिव हेलोजिनेशन देखा अल्केन्स का. अल्केन्स जो है वो सक्सेसिव हेलोजिनेशन के बाद एक एक हाइड्रोजन का अल्केन्स में से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बाय हेलोजन and we'll get a mixture of mono and polyhaloalkanes. ये mixture of mono और polyhaloalkanes जो है they are difficult to separate और इसीलिए individual product का जो proportion होगा वो बहुत कम होगा. मतलब जो yield होगी monohaloalkane की या dihaloalkane की वो proportionally कम होगी क्योंकि यहाँ पर mixture of mono and polyhaloalkanes we are having. लेकिन ये है एक मेथड जिसके थ्रू हम alkanes को haloalkanes में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये रिएक्शन हमने मीथेन का लिखा है. मीथेन अंडरगोइंग फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस सक्सेसिव हेलोअल्केन्स. इंस्टेड ऑफ मीथेन अगर मैं मीथेन के बदले इथेन का इस्तेमाल करूं तो भी सेम रिएक्शन होगी. हेलोजिनेशन में कोई भी एक हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर दो विद द हेलोजन यू विल गेट CH3 CH2 Cl chloroethane you are having in presence of HNu as a sunlight. लेकिन अगर मैं मोनो हेलोजिनेशन परफॉर्म कर रहा हूं प्रोपेन अंडरगोइंग मोनो हेलोजिनेशन मतलब Cl2 की प्रेजेंस में अगर HNu सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन परफॉर्म करूंगा देन वी कैन हैव टू डिफरेंट ऑप्शन. हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. हम जानते हैं कि यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन में हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन की बात करूं
तो प्रोपेन में मेरे पास दो टाइप के हाइड्रोजन है। कौन से दो टाइप के हाइड्रोजन है? लेट्स सी। ये प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर मैं पूछूं कि ये कार्बन कौन सी कैटेगरी का है, यू कैन से इट्स अ प्राइमरी कार्बन सर। प्राइमरी कार्बन क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई द कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। And this carbon is also a primary carbon, correct? Because it is also associated with one more carbon atom. लेकिन ये जो मिडल कार्बन है ना, इट्स अ सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। इन शॉर्ट प्रोपेन में दो टाइप के कार्बन है, दो प्राइमरी है और एक सेकेंडरी कार्बन। हाइड्रोजन की बात करूं तो प्राइमरी कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन एसोसिएट करते हैं हम, वो प्राइमरी हाइड्रोजन है। Those hydrogens which are associated with the primary carbon, they are known as primary hydrogens. And those which are associated with the secondary carbon, they are known as secondary hydrogens. जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स, जो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़े हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। यहां पर अगर मैं हेलोजिनेशन परफॉर्म कर रहा हूं, हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNu एज अ कैटलिस्ट, तो ये हेलोजन से हाइड्रोजन को मुझे सब्स्टिट्यूट करना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं किसी एक प्राइमरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 में से 6 प्राइमरी हाइड्रोजन, या मैं कोई सेकेंडरी हाइड्रोजन, दो में से कोई एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सो बाय दिस सब्स्टिट्यूशन वी विल हैव CH3 CH2 CH2Cl व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द प्राइमरी हाइड्रोजन। जब मैं प्राइमरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, we have one chloropropane as a product. Instead, अगर मैं secondary hydrogen मतलब a hydrogen associated with a secondary carbon, अगर वहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, then we get a product called 2-chloropropane. So by free radical halogenation of alkane, we can produce haloalkane. In short, it's the first method that we can produce haloalkanes from alkane by free radical halogenation. ये free radical halogenation reaction है for the preparation of haloalkanes from alkanes. Textbook में इसका क्या explanation दिया है, that we'll see now. From alkanes by free radical halogenation, हम लोग प्रिपरेशन डिस्कस करें, प्रिपरेशन फॉर द हेलोअल्केन्स, डिफरेंट मेथड्स, जिसमें सबसे पहले हम अल्केन्स में से कैसे प्रिपरेशन की जाएगी। सो इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स कैन गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलोअल्केन्स। एज आई मेंशन, भाई आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलोअल्केन्स का फॉर्मेशन होता है यहां पर, और ये मोनो और पॉली हेलोअल्केन्स जो है व्हिच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, उनको सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। Consequently, the yield of any single compound is very low. इन्होंने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया है कि भाई ब्यूटेन को अगर हम क्लोरीनेट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीटिंग, ब्यूटेन में भी आप या तो प्राइमरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है 3 और 3 6, और ये जो है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। सो यू कैन हैव टू डिफरेंट ऑप्शन। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द प्राइमरी हाइड्रोजन यू विल गेट 1-chlorobutane, और बाय सब्स्टिट्यूटिंग द सेकेंडरी हाइड्रोजन जो कि यहां पर है, यू विल गेट 2-chlorobutane। और अब प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कैसे डिसाइड होते हैं वो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैंने ब्लू बोर्ड पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। इन शॉर्ट इट्स अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अल्केन। हम अल्केन्स में से हेलोअल्केन्स का प्रिपरेशन ये तरीके से कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कीन्स। हाउ अल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हेलोअल्केन्स, लेट्स सी। अल्कीन्स को हम हेलोअल्केन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ रिएक्शंस है टू कन्वर्ट द अल्कीन्स इनटू द हेलोअल्केन्स, लेट्स सी। फ्रॉम अल्कीन्स, हम अल्कीन्स को हेलोअल्केन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अल्कीन्स।
ethene, suppose we are taking ethene, C double bond C H H, ethene. When ethene is reacting with HCl, suppose hydrochloric acid, H और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दो. ये पाई बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक सिग्मा है एक पाई, एंड वी नो दैट पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक कर सकते हो. ये पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से ये H जो है वो एक कार्बन पर भेज दो और ये जो Cl है उसको आप दूसरे कार्बन पर भेज दो बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड को आप इसको ब्रेक कर सकते हो. सो वी विल हैव 3 हाइड्रोजन एसोसिएट विद द फर्स्ट कार्बन. पहले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक और हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दिया बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन हो गए. अब कार्बन कार्बन के बीच में बचा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड. ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे और एक क्लोरीन हमने उसके साथ ऐड कर दिया है. सो ये बन जाता है क्लोरोईथेन. ये क्लोरोईथेन का फॉर्मेशन जो है वो ईथीन में से हुआ. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. ये एडिशन रिएक्शन है. यहाँ पर हमने अल्कीन में से एलो अल्केन का प्रिपरेशन कर दिया. ये तो था सिमेट्रिकल अल्कीन की बात. इंस्टेड अगर मैं एसिमेट्रिकल अल्कीन का इस्तेमाल करता हूं तो एसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन. एसिमेट्रिकल अल्कीन आपको याद होना चाहिए. एसिमेट्रिकल का मतलब है कि इथिलीनिक डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड उसकी दोनों साइड पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप होना चाहिए. different number of carbon containing alkyl groups, if they are present on the either side of the ethylenic double bond, then this alkene is known as asymmetrical alkene. ये asymmetrical alkene है क्योंकि ethylenic double bond की ये साइड पर एक कार्बन है और वहां पर 2 कार्बन वाला alkyl ग्रुप है. अब ये asymmetrical alkene के अंदर अगर मुझे HCl या HBr का एडिशन परफॉर्म करना है, then it will follow Markovnikov's rule. You know that Markovnikov rule? You have already studied this rule in 11th standard. Markovnikov. According to the statement of Markovnikov rule, the more negative part of the addend, addend मतलब हमारा जो HBr है वो हमारा addend है. ये addend जो है उसका more negative part will be the Br. That Br will associate with a carbon having less number of hydrogen. The more negative part of the halo acid will associate with a carbon having less number of hydrogen according to Markovnikov's rule. इसका मतलब ये है कि अगर हम मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेंगे तो Br जो है वो मिडिल कार्बन पर जाएगा और H जो है वो ये कार्बन पर जाएगा बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. एडिशन रिएक्शन विल बी देयर. यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा और ब्रोमीन जो है वो मिडिल कार्बन पर जाएगा क्योंकि उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. सो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है कि दूसरी प्रोडक्ट नहीं बन सकती. यहाँ पर हमने Br H को यहाँ भेजा है, Br को मिडिल कार्बन पर भेजा है. एक और प्रोडक्ट हो सकती है जहां पर Br को हम फर्स्ट कार्बन पर भेजेंगे और H को हम सेकंड कार्बन पर भेजेंगे. देन द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2Br, मतलब 1 bromopropane as a major product. Sorry, 1 bromopropane is a minor product and our 2 bromopropane is a major product according to which law? According to which law? You studied. It is Markovnikov's rule. The more negative part of the halo acid will associate with the carbon having less number of hydrogen according to Markovnikov's rule. ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन. बेसिकली हम तो प्रिपरेशन ही डिस्कस कर रहे हैं. हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है किसमें से? फ्रॉम अल्कीन्स. अल्कीन्स में हेलो एसिड के एडिशन से हम हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं. लेट्स सी द स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक व्हाट इट सेज. See, addition of hydrogen halide for the preparation of haloalkane. हम alkenes में हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. Addition of hydrogen halide. An alkene is converted into the corresponding alkyl halide by reaction with hydrogen chloride. Say for example, अगर मैं HCl का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ तो H goes to this carbon, Cl will goes to this carbon by breaking the pi bond और ये बन जाएगा हेलो अल्केन. प्रोपीन yields टू प्रोडक्ट. जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया कि प्रोपीन जो है वो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है वो 2 प्रोडक्ट बनाएगा. एक होगी माइनर और दूसरी होगी मेजर.
and that can be governed through Markovnikov's rule that already discussed in our 11th standard. देख सकते हो ये प्रोपीन का रिएक्शन दिया है HI के साथ, I goes to this carbon और I can goes to this carbon, दो प्रोडक्ट बन सकती है. I अगर फर्स्ट कार्बन पर है तो माइनर प्रोडक्ट बनेगी. I will associate with a carbon having less number of hydrogen compared to this carbon. यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो आयोडीन जो है वो एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ जाएगा and that will be the major product according to Markovnikov rule. तो ये था मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम alkenes by addition of hydrogen halide. एक और रिएक्शन है जहां पर हम एडिशन ऑफ डाइहेलोजन जो है उसमें से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट वन अगेन, एडिशन ऑफ हैलोजन. इन लेबोरेटरी द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन carbon tetrachloride to alkene result in the discharge of reddish brown color of bromide constitute an important method for the detection of double bond in a molecule. ये एक लेबोरेटरी टेस्ट भी है. दिस इज आल्सो नोन एज अनसैचुरेशन टेस्ट. अनसैचुरेशन टेस्ट किसको कहते हैं? अगर लैब में आप एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हो और आपको पता चल गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन जो है उसमें जनरली आल्केन्स हो सकते हैं, अल्कीन्स हो सकते हैं या अल्काइन्स हो सकते हैं. तो अगर आपको डिटेक्शन करनी है कि वेदर दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब वो आल्केन्स है या अल्कीन्स या अल्काइन्स में से कुछ है, तो आप अनसैचुरेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो. ब्रोमीन वाटर जो है वो थोड़ा सा येलोइश, डार्क येलोइश या ऑरेंजी कलर का सॉल्यूशन हो सकता है. जब ब्रोमीन वाटर को आप कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हो, इट डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर. वो ब्रोमीन का जो कलर है उसको डीकलराइज कर देता है. दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेशन टेस्ट. और यहाँ पर अल्कीन, हम जानते हैं कि अल्कीन्स जो है दे आर हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज फॉर अनसैचुरेशन. सो ये अल्कीन्स जो है जब हम इनका ब्रोमिनेशन करते हैं, when the halogen is combining with the carbon tetrachloride CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ and then passing through the alkene, alkenes जो है वो ब्रोमीन को डीकलराइज कर देगा. बेसिकली यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा. ये पाई बॉन्ड जो है इट ब्रेक्स, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देना है. एक ब्रोमीन पहले कार्बन पर, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर. दोनों कार्बन जो है वो एक एक ब्रोमीन को रिसीव करेंगे. और when two halogens they are present on the adjacent carbon atom, this is called dihalides. दो हेलोजन की वजह से इनको डाइहैलाइड कहते हैं and they are called vicinal dihalide. Vis dihalide means vicinal. We already studied what is the meaning of vicinal dihalide. A dihalide compound in two halogens, if they are present on the adjacent carbon atom, they are called vicinal dihalide. एक और dihalide होता है which is called geminal dihalide. I think आपको पता ही है. CH3, CH, Cl, Cl. If two halogens are present on the same carbon, it is called a gem dihalide. अगर दो हेलोजन एक ही कार्बन पर है उसको जेम डाइहालाइड कहते हैं. इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन इट इज कॉल्ड विसिनल डाइहालाइड. इन शॉर्ट ये है मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन. अल्कीन्स के अंदर हम हेलोजन के एडिशन रिएक्शन से हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो हमने जो अभी तक मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स डिस्कस किया उसमें पहला था फ्रॉम अल्कोहल. हम अल्कोहल से हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं. नंबर 2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हमने हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्केन्स और अल्कीन्स में से हमने हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन किया. नाउ द थर्ड मेथड व्हिच इज कॉल्ड हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में दिया है. इट्स अ थर्ड मेथड व्हिच इज कॉल्ड हेलोजन एक्सचेंज मेथड. हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड जो है उसके परफॉर्मेंस से हेलो अल्केन्स में से ही हेलो अल्केन्स बनाएंगे. इन शॉर्ट खाली हेलोजन जो है ना वो एक्सचेंज होगा. इट्स अ हेलोजन एक्सचेंज मेथड. आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हेलो अल्केन है. RX, X means halogen and R means alkyl group. When alkyl group is associated with the halogen, it is called haloalkane. ये ऑलरेडी हेलो अल्केन है, लेकिन अगर मैं उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो आयोडीन जो है इट विल रिप्लेस द हेलोजन. एक्सचेंज ऑफर, ये X को आयोडीन से रिप्लेस कर देंगे और जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा आयोडाइड प्रोडक्ट बनेगी. आयोडाइड. सो स्पेशली ये रिएक्शन जो है वो आयोडाइड प्रोडक्ट्स के लिए है. When you can produce the iodide product, the reaction is called a Finkelstein reaction. ये reaction को Finkelstein reactions कह सकते हो. It is called halogen exchange method. ये halogen exchange method है for the preparation of alkyl halide. मैं इसका एक example लिख देता हूँ. अगर मैं CH3, CH2, Cl को react कर रहा हूँ with sodium iodide NaI, what happens? Here this chlorine gets substituted by the iodine. और क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा. The product will be
NaCl and CH3 CH2I. You can observe Cl gets replaced by the iodine. यहाँ पर exchange हो गया, क्लोरीन और आयोडीन के बीच में एक exchange होता है basically, और ये जो है it is called halogen exchange method. This reaction is known as Finkelstein reaction. इसको Finkelstein reaction कहते हैं, और स्पेशली आयोडाइड प्रोडक्ट हमेशा बनता है. इन शॉर्ट कोई भी हैलाइड को अगर आप आयोडाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, यू कैन यूज Finkelstein reaction. Alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chlorides or bromides with sodium iodide in presence of dry acetone. ये sodium iodide की रिएक्शन ली जाएगी in presence of dry acetone. Acetone की presence में रिएक्शन परफॉर्म की जाएगी. This reaction is known as Finkelstein reaction. It is known as Finkelstein reaction. Sodium chloride or sodium bromide thus formed is precipitated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to Le-Chatelier principle. Le-Chatelier principle. Reaction will move into the forward direction. You know that. You have studied this Le-Chatelier principle in your 11th standard, chapter 7, equilibrium. आगे बढ़ सकते हैं बच्चे लोग. ये था Finkelstein reaction, जिसमें iodide प्रोडक्ट बनती है. We have another halogen exchange reaction which is known as the Schwarz reaction. उसको Schwarz reaction कहते हैं. Finkelstein के जैसे ही Schwarz. The speciality for the Schwarz reaction, we get a fluoride product from the Schwarz reaction. Schwarz reaction से हमारे पास fluoride product का formation होगा. Let's see. लिखा है यहाँ पर. The synthesis of alkyl fluoride is accomplished by heating an alkyl chloride or bromide in presence of metallic fluoride. Metallic fluoride such as AgF, Hg2F2, COF2, SbF3. In short, ये रिएक्शन में ये कहा गया है कि अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन ले रहा हूं विद सिल्वर फ्लोराइड AgF के बदले में Hg2F2, COF2 या SbF3 का भी इस्तेमाल कर सकता हूं एज अ रिएजेंट. यहां पर सिंपली हैलोजन एक्सचेंज होगा. फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को एक्सचेंज कर देगा. तो यहां पर CH3F फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड एज अ प्रोडक्ट अलॉन्ग विद AgBr. तो जो फ्लोराइड प्रोडक्ट है, द रिएक्शन इज कॉल्ड Schwarz रिएक्शन. दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, Finkelstein and Schwarz. Finkelstein reaction produces iodide product when react with sodium iodide in presence of dry acetone. Here, alkyl halide is used. Alkyl halide, it is reacting with AgF or Hg2F2, COF2, SbF3 to convert into the haloalkane by halogen exchange. तो ये थे methods for the preparation of haloalkanes. हमने हेलोअल्केन्स की मेथड्स को 3 कैटेगरी में देखा. पहला, फ्रॉम अल्कोहल. हमने अल्कोहल से हेलोअल्केन्स बनाया बाय डिफरेंट 6 रिएक्शंस. 6 डिफरेंट रिएक्शंस है जिसको हम अल्कोहल को हेलोअल्केन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू द हेलोअल्केन्स, वी हैव कन्वर्टेड अल्केन्स एंड अल्कीन्स इनटू द हेलोअल्केन्स, जिसको हम हाइड्रोकार्बन से अल्केन्स का हेलोअल्केन्स का फॉर्मेशन कह सकते हैं. हमने अल्केन्स को फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के थ्रू हेलोअल्केन्स में कन्वर्ट किया. अल्कीन्स में हमने एडिशन रिएक्शन परफॉर्म किए, एडिशन विथ हाइड्रोजन हैलाइड एंड एडिशन विथ डाइहैलोजन. हमने हाइड्रोजन हैलाइड में एसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर जब हम HCl या HBr ऐड करेंगे, वी हैव टू फॉलो मार्कोनिकोव रूल, यू नो दैट. और जब हम डाइहैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है. और जो तीसरी कैटेगरी में रिएक्शन है, दे आर हियर, वी कैन से दैट दे आर हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स. ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स जो है, इनमें 2 रिएक्शंस हमने देखे. एक है Finkelstein रिएक्शन और दूसरा जो है वो है Schwarz रिएक्शन. Finkelstein always produces iodide product and Schwarz reaction always produces fluoride product. So here we conclude the topic called methods for the preparation of alkyl halides.